ओम शांति। आज हम जानेंगे घर बैठे मुरली सुनने का और सेंटर में जाके मुरली सुनने का, इसमें क्या फ़र्क है। पहले तो ये आदत नहीं थी, पहले तो सभी भाई बहनें सेंटर ही मुरली सुनने जाते थे। और कोरोना काल में कुछ ऐसा समय आया कि जिसके पास मोबाइल है, 4G मोबाइल है, नेट चलाते हैं, यूट्यूब के थ्रू से, जूम के थ्रू से, तो वहीं लोग मुरली सुन सकते हैं। सेंटर तक पहुंच नहीं सकते हैं। ये तो भगवान वाच पहले से ही था। समय ऐसा आया कि सेंटर तक जा नहीं सकते, सेंटर में जा नहीं सकते, तो इसके सिवाय तो मुरली का कोई और आधार था ही नहीं। तो लंबे समय तक ये कोरोना का पीरियड चलते और रहा बहुत समय तक, तो लोगों की ये आदत लग गई है ऑनलाइन मुरली सुनने का। अभी हालांकि सब कुछ सेट हो गया है। कई लोग ये समझते हैं कि ये तो छोटी बहनें हैं, यहाँ क्या जाएं, थोड़े लोग होते हैं। हम तो ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू से डायरेक्ट मधुबन से क्लास सुनते हैं, तो घर बैठे क्लास सुनते हैं। भले यूट्यूब के थ्रू मधुबन की मुरली सुनते हैं घर बैठे, और सेंटर में जाकर मुरली सुनते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, इस बात को समझना है। समझेंगे तभी हमें अंदर अपने आप रियलाइज़ होगा अपने अंदर, और तभी हम अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। अगर रियलाइज़ नहीं होगा, उस चीज़ का महसूसता नहीं होगा, तो हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो घर बैठे जब हम मुरली सुनते हैं, मुरली तो सुनते हैं, फिर हमारे मन में क्या आता है कि सेंटर आने के लिए तो हमें तैयार होना पड़ता है। पहले से स्नान करेंगे, रेडी होंगे, ड्रेस पहनेंगे, क्योंकि संगठन में जाना है, सेंटर जाना है, बैज भी लगाना है, बाबा का आश्रम में जाना है, उस प्रकार से हमें तैयार होकर के जाना है। और घर बैठ कर के अगर हम मुरली सुनते हैं, तो घर बैठे जब मुरली सुननी है, तो उसमें क्या तैयारी करेंगे, क्या तैयारी की ज़रूरत है। घर में रहते पहले मन में संकल्प आएगा, घर में रह रहे ना, यहाँ कौन देख रहा है, बैज लगाने की क्या ज़रूरत है। फिर कहेंगे कोई सा भी ड्रेस पहन लो, कैसे भी रहो, यहाँ कौन देख रहा है। पहले स्थिति ऐसी होगी, है ना, होती है ऐसी। फिर दूसरी बात क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप आगे क्या होगा। पहले तो आपने कोई तैयारी नहीं, कैसे भी मुरली सुन ली। दूसरी बात, आधी सुन ली, ऑनलाइन में तो कभी भी सुन सकते हैं, आधी अभी सुन ली, थोड़ा बाद में सुन ली। पहले अपने काम को देखेंगे, फिर समय चेंज हो जाएगा। किस प्रकार से फिर हमारी धीरे धीरे लाइन चेंज होती जाती है ना, मुरली सुनने का समय भी चेंज हो गया। अब तीसरी बात क्या होती है कि हम शाम को भी मुरली सुन सकते हैं, कि मुरली सुन रहे हैं, फिर मुरली चलाते हुए, माना मुरली चल रही है, मुरली का वीडियो ऑडियो चल रहा है मोबाइल में, और हम उसके साथ साथ और काम भी कर रहे हैं। भले मुरली भी सुन रहे हैं और काम करते हुए सुन रहे हैं, खाना खाते हुए भी सुन रहे हैं, घर में चाय नाश्ता आदि करते हुए भी सुन सकते हैं। मुरली ही तो सुननी है ना, तो सुन सकते हैं, मुरली सुनना है। और इस प्रकार से हमारा मुरली का जो हमारे अंदर कदर रहता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और फिर धारणा नहीं होगी। अगर इस प्रकार से हम रोज मुरली सुनेंगे, तो क्या अनुभव होगा। अनुभव होता है कुछ जीवन में, नहीं होता है, और फीका फीका सा ही लगता है जीवन में। क्योंकि उस प्रकार से मुरली सुनना माने काम चलाऊ मुरली सुनना, जो हम सुन रहे हैं, इस प्रकार से काम चलाऊ मुरली सुनना। अगर सुनते भी हैं तो काम चलाऊ हम सुन रहे हैं, विधि पूर्वक नहीं। वो तो एक हमारे लिए बाबा ने बोला है कि मुरली सुनना है, तो उस हिसाब से सुन रहे हैं, बाकी विधि पूर्वक नहीं। अब यहाँ आने के लिए हमें कितना अटेंशन, माने सेंटर जाने के लिए कितना अटेंशन होता है, कितनी धारणाएं होती हैं, है ना। अब घर में इतना अटेंशन नहीं होता है, घर में तो कभी भी मुरली सुन लेंगे, ऐसे होगा।
स्नान भी कभी भी कर लेंगे। सुबह सुबह उठ करके जब हम स्नान करके तैयारी करते हैं और वो भी हमारी तैयारी नहीं होती है, माना हमारी धारणा धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। अगर इस प्रकार से हमारी धारणा खत्म हो जाती है तो हम कितना दिन तक चल सकेंगे, अनुभव भी नहीं होगा हमें। ज्ञान योग के इस मार्ग में अगर हम चल रहे हैं और हमारे जीवन में अगर कोई अनुभव ना हो तो हमें इसका जो रस है, जो सुख है, जो बाबा के ज्ञान का सुख है और जो मुरली का रस है, वो मुरली में जो रस मिलता है हमें, जो आत्मा चात्रक बन के सुनती है सेंटर में जाके, वो रस और वो सुख नहीं मिलेगा। सेंटर होते हैं भगवान का घर। भगवान के घर में जाएंगे इतनी तैयारी करके और फिर भगवान के घर से कोई खाली हाथ तो नहीं जा सकता है। और यहाँ आने के बाद, बाबा के सेंटर में आने के बाद कोई खुशी अलग महसूस होती है और लगता है हमें सुबह जल्दी से उठते हैं, तैयार होते हैं कि तैयार होकर के टाइम हो गया है, टाइम रहता 7 बजने वाले हैं, तो जल्दी उस हिसाब से तैयार होते हैं, तैयारी करते हैं और वो तैयारी बड़ी खुशी खुशी से फिर सेंटर जाते हैं और फिर सेंटर सुन के संगठन में जब मुरली सुनते हैं तो उसका माहौल ही कुछ और अलग होता है। घर में तो तैयारी नहीं होना, कभी 7 बजे स्नान कर लिया, कभी 8 बजे कर लिया, कभी ऐसे ही करते रहे, लेकिन एक लगन होती है कि 7 बजे मुझे सेंटर जाना है, तो उस तैयारी के हिसाब से मुरली हम सेंटर में जाके सुनते हैं तो फिर उसका रस ही कुछ अलग होता है। तो घर में रहने से ऐसा अनुभव होता ही नहीं, और जो इस हिसाब से चलते हैं फिर उनका धीरे धीरे फिर कदम पीछे होता जाता है और फिर धीरे धीरे करके पता ही नहीं लगता है और फिर वो ही धीरे धीरे फिर लापता हो जाते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं, धीरे धीरे करके बाबा को दूर कर देते हैं, क्योंकि श्रीमत में मनमत मिक्स हो जाती है तो फिर बाबा से ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। कितने ही भाई बहन बाबा के घर में आए, बाबा के घर में रहे, मुरली सुनी, उसके बाद भी कितने ही लोग चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? यहाँ आने के बाद छोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ आने के बाद हमारे अंदर एक शक्ति जागृत होती है माया से लड़ने के लिए। वो हमारे अंदर पावरफुल शक्ति जागृत होती है माया का सामना करने की, सहन शक्ति करने की, सहन करने की शक्ति हमारे अंदर इमर्ज होती है। और धीरे धीरे अगर हम इस हिसाब से चलते हैं, मुरली का कदर नहीं करते हैं, सुना अनसुना कर देते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं, तो वो सुख और वो शक्ति हमारे अंदर आएगी नहीं और धीरे धीरे हम यहाँ से पीछे हो जाएंगे। आज कितने ही भाई बहनों को ऐसा देखा गया है, कितने लोग कि चलो सेंटर पर रोज नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा बिजी हैं दूरी के कारण या कोई भी कारण हो, तो वो कहते हैं कि चलो वीरवार गुरुवार को जाएंगे, बाबा का डे होता है, भोग लगता, उस दिन जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे करके कहते गुरुवार भी उनका फिर छूटता जाता है। फिर कहेंगे चलो प्रोग्राम कोई है, फंक्शन कुछ है सेंटर में, तो जाएंगे। ऐसे फिर धीरे धीरे करके और वो दूर ही होते जाते हैं, क्योंकि कदर नहीं जिसको रहती है मुरली की, तो वो फिर आत्माएं दूर हो जाती हैं। और जिसको अगर कदर है कि स्वयं, सबसे पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि स्वयं भगवान सिर्फ मुझे पढ़ाने आता है, सभी को नहीं, सिर्फ मुझे आत्मा के लिए भगवान मुरली सुनाने आया है। मेरा बाबा आया है मुझे मुरली सुनाने और मैं वहाँ ना जाऊँ, भगवान आया हो और बच्चे ना जाएं, पिता आया हो बच्चे ना जाएं, तो उसको कैसा महसूस होगा। इसलिए ऐसे चात्रक बनके, और जब वो अनुभूति होती है और जो आत्मा फिर उस चीज़ की अनुभूति कर लेती है, उस सुख के रस का पान कर लेती है, तो फिर वो आत्मा रुक नहीं सकती है। उसको कितना भी व्यस्तता हो जीवन में, कितना भी काम हो, कितनी भी दूरी हो, कुछ भी हो, फिर वो आत्मा एडजस्ट करके जरूर सेंटर तक
जाती है। तो हमें इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए ये हमें सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो हम उसी लिस्ट में फिर चले जाएंगे। जो कितने लोग आए और कितने चले गए, घर में रहकर हम मुरली तो सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो होगा हमारा एक्स्ट्रा प्रसाद। पहले हम विधि पूर्वक श्रीमत को फॉलो करेंगे। तो इन बातों को पहले हमें दिल से पकड़ना है। हम तो भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुरली का भी हम कदर करेंगे। मुरली का कदर करना हम कभी नहीं भूलेंगे। तो हम कायम रहेंगे कि सदा हम श्रीमत पर चलेंगे, क्योंकि सारी श्रीमत जो मिलती है वो हमें मुरली के थ्रू ही मिलती है। बाबा मुरली के माध्यम से ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन रहते हैं तो वो हमें मुरली के माध्यम से मिलते हैं। और सेंटर पर मुरली सुनने की अनुभूति आप सब ने की होगी। जो भी सुनते हैं कि कितनी सुख की, शांति की अनुभूति होती है, कैसे बाबा हमें रसपान मुरली के माध्यम से सेंटर में कराते हैं। इसलिए हमें समय निकाल के सेंटर पर ही मुरली सुनने जाना है। ओम शांति।